Good morning, class 7. So I am back with the chapter 4 question answer, and here I am explaining you CW and SW. I am going to give you. So today's classwork is question 4 till question 3rd. I have given you in classwork and homework. Now here is question 4. Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो डाइमियो उनका लैंड ओनर था, उसने जो फार्मर को सबसे पहले रिवॉर्ड दिया, जबकि उसी वर्क के लिए, उसी एक्ट के लिए अदर जो नेबर था उसको पनिश दिया. ऐसा क्यों हुआ? तो आंसर इज द फार्मर हैड स्प्रिंकल द ऐश ओवर द विदर्ड ट्री एंड इट ब्लॉसम्ड. जो फार्मर था उसने जो विदर्ड चेरी ट्री पे जो उसने स्प्रिंकल की थी एशेस को, वो क्या हुआ, उससे वो ब्लॉसम करने लगा था. ठीक है. Daimyo has pleased seeing the miracle and he rewarded the farmer. ये सब देखकर जो डायमियो था वो खुश हुआ और उन्होंने उसको रिवॉर्ड दिया. His neighbor poured the ash over the cherry tree but nothing happened to the tree. और उनका जो नेबर था उसने भी सेम किया बट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ. Fine particles from the ash entered the eyes of the daimyo and his wife. They began to sneeze and cough. क्या हुआ, जो कुछ पार्टिकल्स थे उनके एशेस के वो उनकी आइज़ में चले गए थे. जो जो डायमियो और उसकी वाइफ थी, तो इनके कफ और स्नीजिंग होने लगी, इसलिए उन्होंने उनको पनिश दिया. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं. नाउ दिस इज़ योर होमवर्क वर्किंग विथ लैंग्वेज. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन लाइक रवि व्हाट आर यू डूइंग. आंसर इज मृदु आई एम रीडिंग अ बुक. रवि हु रोट इट. मृदु रस्किन बॉन्ड. Mridu, now Ravi, where did you find it? Mridu, in the library. So here is given conversation. Notice that what, who, where are question words. Questions that require information begin with question words. Some other question words are when, why, where, which and how. Remember that. Like some other question words होते हैं what, ask, about, एक्टिंग, थिंग्स एक्सेट्रा. अब वॉट जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो किसके लिए पूछता है, हम जो काम करते हैं थिंग्स है उसके बारे में. हु आस्क अबाउट पीपल. और हु किसके लिए यूज़ किया जाता है, लोगों के बारे में. अगर हम पूछते हैं कौन, तो यहाँ पे पर्सन की बात की जाती है. विच आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स. और विच को हम कब यूज़ करते हैं, जब पीपल और थिंग्स दोनों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा. वेयर आस्क अबाउट प्लेस. और वेयर हम कब यूज़ करते हैं, जब प्लेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है. When ask about time. When means कब, it denotes time. Why ask about reason और purpose. और why का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई रीज़न देना हो या कोई पर्पज़ हो. How ask about means, manner और degree. हाउ का मीन होता है, हाउ हम किससे डिनोट करते हैं, जब उसका मैनर बताते हैं, डिग्री बताते हैं या मीन बताते हैं कि ऐसा कैसे हुआ. Who's ask about possessions. Who's का हम यूज़ करते हैं possessions के लिए, अधिकार के लिए, कि ये किसका है. So these are the question words we use for the questioning someone. Now read the following paragraph and frame questions on the italicized phrases. अब यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ दिया है, वहाँ पे जो इटैलिक फ्रेजेस है उनसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं. जैसे अनिल इज इन स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल के लिए क्वेश्चन बनेगा. जैसे वेयर इज अनिल. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज अनिल. आई एम इन स्कूल टू. अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो. सो यहाँ पे लेफ्ट रो इटैलिक में है. ही इज़ रीडिंग अ बुक. अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो. ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल. द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स. सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. सो क्वेश्चन 9 इज वेयर इज अनिल. 10 इज़ विच रो इज़ ही इज़ सिटिंग इन. तो यहाँ पे है कि वो कौन सी रो में बैठा है. अनिल इज़ सिटिंग इन द लेफ्ट रो. वॉट इज़ ही डूइंग. सो वॉट ही इज़ डूइंग, ही इज़ शार्पिंग ही इज़ रीडिंग अ बुक. वेयर इज़ अनिल्स फ्रेंड सिटिंग. अनिल्स फ्रेंड सिटिंग इन द सेकेंड रो. सो आंसर इज़ अनिल्स फ्रेंड सिटिंग इन द सेकेंड रो. वॉट इज़ हिज फ्रेंड डूइंग. उसका फ्रेंड क्या कर रहा है. सो हिज फ्रेंड इज़ शार्पनिंग हिज पेंसिल. नाउ 14 इज़ हु इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड पे कौन लिख रहा है. तो आंसर इज़ द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. तो आप देख सकते हैं हूँ यहाँ पे पर्सन के लिए यूज़ किया जा रहा है.
नाउ व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग? चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स। यहाँ पे बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अपनी कॉपी बुक में लिख रहे हैं। सो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड्स है जिनसे हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ बाय बाय, टेक केयर।